हरियाणा में शराब माफिया सरकार पर इस कदर हावी है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था तो दांव पर है ही, साथ ही शराब कारोबार की रेल भी पटरी से उतरने लगी है। हाल ही में शराब माफियाओं की वजह से हरियाणा में 300 ठेकों की बोली ही नहीं लग पाई। आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यही सच है आज के हरियाणा का, जहां माफियाओं की वजह से नायब सैनी सरकार को 4000 करोड़ का सीधा नुकसान हुआ है। इसके साथ ही प्रदेश की नायब सैनी सरकार की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। हरियाणा में शराब का कारोबार करने वालों पर लगातार फायरिंग हो रही है, उन्हें धमकी दी जा रही है, और तो और राज्य के एक शहर में तो एक शराब ठेकेदार को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। क्या ये वही शांत प्रदेश है जिसकी दुहाई देते हुए बीजेपी के नेता छाती ठोकते हैं? लेकिन इसके पीछे की असल वजह क्या है, यह जानने की उत्सुकता आज हर किसी को है। अब सवाल यह भी है कि क्या प्रदेश की पुलिस व्यवस्था ठीक नहीं है, या फिर हरियाणा के कड़क मिजाज डीजीपी शत्रुजीत कपूर कहीं ना कहीं प्रेशर में है। ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि शराब माफियाओं की वजह से सुर्खियों में है। आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर किस वजह से प्रदेश को 4000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान उठाना पड़ा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, यानी कि सीधे तौर पर सैनी ही ऐसी घटनाओं के लिए जवाबदेह और जिम्मेदार हैं। तो चलिए आपको बता दें कि राज्य भर में ऐसे 12 जिले हैं जहां इस बार माफियाओं की दहशत के चलते करीब 300 ठेकों की बोली लगाने के लिए कोई वेंडर नहीं आया। इनमें यमुनानगर सबसे टॉप पर है, जहां के 90 ठेकों की बोली नहीं लगाई गई। इसके बाद सिरसा में 60 ठेके भी बिना बोली के रह गए और हिसार और रोहतक के 32 ठेकों को भी बेरंग रहना पड़ा। एक अनुमान के अनुसार इन ठेकों की बोली ना लगने की वजह से सरकार को 4000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है। अब यह हाल क्यों और किसकी वजह से हुआ, तो चलिए इसका भी खुलासा करते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से हरियाणा में शराब कारोबार में माफियाओं की एंट्री होने की खबर है। शराब का कारोबार करने वालों को धमकी दी जा रही है, उनके ठेकों पर लगातार फायरिंग हो रही है और बकायदा ठेकों पर लेटर भेजकर शराब कारोबार से पीछे हटने की चेतावनी भी मिल रही है। आपको याद होगा कि हाल ही में शाहबाद में एक शराब कारोबारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस घटना के बाद से ही राज्य के शराब वेंडर दहशत में हैं। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक मीटिंग कॉल की और पुलिस को अपनी कानून व्यवस्था पटरी पर लाने के लिए कहा। इसी मामले को लेकर हरियाणा के डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नायब सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। इन दोनों नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास ही गृह मंत्रालय का प्रभार भी है। ऐसे में सीधे तौर पर बदमाशों पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है, लेकिन ये कंधे कमजोर साबित हो रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा कि मुंबई की तर्ज पर हरियाणा में माफिया सरकार पर हावी हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला ने भी सरकार पर तमाम हमले किए। आप भी सुनिए दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा। मनोहर लाल जी 10 एक्साइज पॉलिसी के अंदर मुख्यमंत्री रहे। मुझे नहीं लगता वो या मैं कभी 4.5 साल में भी रहा, कभी ठेकेदारों से बैठकर पुलिस को साथ बिठाकर हमने नीलामी करवाई। ऐसा क्या हुआ जो मुख्यमंत्री को आज बैठना पड़ा? और दूसरी चीज, धमकियों की प्रक्रिया शुरू क्यों हुई पिछले 1 साल के? ये बहुत चिंताजनक बात है। क्या क्रिमिनल लॉबी का खौफ पुलिस के प्रति जो था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, या ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी शय देने लगी कि आज उनका डर बिल्कुल खत्म हो गया और वो इस तरह की कार्रवाई करे? हम तो मांग करते हैं मुख्यमंत्री इस पर जवाब दे कि उनको बैठक लेनी क्यों पड़ी, और क्यों यमुनानगर हो या और जिले हो, गुड़गांव के अंदर भी आज 40% वेंड जो है अनसोल्ड है। इसका मतलब कहीं ना कहीं टेरर बैठाया गया है। आपके रोहतक की क्या हालात है, हिसार की क्या हालात है, ये हालात बड़ी क्यों, इसके ऊपर मुख्यमंत्री जरूर प्रदेश को जवाब देने का काम करें। और ये तो एक छोटा सा वर्ग है। मैं ये बात करता हूँ हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक व्यापारी को क्यों प्रताड़ित किया गया। ये चाहे जलेबी वाले हों आपके, चाहे पकोड़े वाले हों, चाहे आज शराब वाले हों, ये इस प्रकार से व्यवस्था बनी प्रदेश में 1 साल में क्यों है, ये जरूर इसके ऊपर मुख्यमंत्री जवाब दें। तो सुना आपने, दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश की राजनीति को अपना कार्यकाल याद दिलाया।
तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है आपकी राय का। आप इस एपिसोड पर क्या कहना चाहेंगे, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।